रामचरितमानस के सज्जनों 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं। पहला सोपान बालकांड है। इसमें भगवान के अवतारों की चर्चा है। इसको यदि अवतार कांड भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा कांड अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में भगवान की युवावस्था कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता और पुत्र का और माता का कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का कैसा व्यवहार होना चाहिए। इस कांड को, अयोध्या कांड को यदि व्यवहार कांड कहा जाए तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है। तीसरा कांड अरण्य कांड है, जिसको उद्धार का कांड कहा गया है, जहां भगवान ने सबरी का उद्धार किया, सतीक्षण जी का उद्धार किया है, सरहुंग ऋषि को मुक्ति प्रदान की है, जटायु जी को अपने धाम को भेजा है। चौथा कांड किष्किंधा कांड है, इसको परिवार कांड कहा जाता है। सज्जनों, पांचवा कांड सुंदर कांड है। सुंदर कांड को परोपकार का कांड कहा जाता है कि परोपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाय खगराया। परोपकार में अपने जीवन को लगाओ। सज्जनों, छठवां कांड लंका कांड है, जिसको संहार कांड कहा जाता है, जहां भगवान ने राक्षसों का संहार किया। और सबसे अंत में उत्तर कांड है। उत्तर कांड को सद्विचार कांड कहा जाता है, जहां सुंदर सुंदर विचार प्राप्त होते हो, सुंदर शिक्षा प्राप्त होती हो, उसका नाम उत्तर कांड है। आइए हम और आप सभी 9 दिन तक उस दिव्य श्री रामचरितमानस का पारायण यहां करेंगे। आइए सर्वप्रथम यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मंगलाचरण किया है, सज्जनों महात्म्य की भी कथा आती है, बहुत सुंदर महात्म्य की कथा भी कही जाती है कि इस रामचरितमानस की कथा को सुनकर के गोस्वामी जी ने, उनके चरित्र में वर्णन आता है, मृतक जीव को भी जिला दिया, प्राण प्रदान किए। एक द्रविड़ देश के राजा और काशी नरेश की मित्रता थी। महाराज उनको पुत्री को पुत्र बना दिया रामचरितमानस का पारायण करके। और कहां तक कहें, ये रामचरितमानस कल्प वृक्ष है। जो व्यक्ति जिस भावना से रामचरितमानस का पाठ करता है, उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में 7 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। 7 श्लोकों में ही मंगलाचरण क्यों किया, इसका संत भाव बताते हैं। क्योंकि राम कथा के 7 कांड हैं और प्रत्येक कांड के लिए एक एक श्लोक गाया। दूसरा भाव संत बताते हैं कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह के 7 दिन में किसी भी दिन हम रामचरितमानस को प्रारंभ कर सकते हैं। इसीलिए 7 श्लोकों में यहां मंगलाचरण किया। तीसरी बात, रामचरितमानस की चौपाइयां जो हैं, उनको 7 संगीत के 7 स्वरों में किसी भी राग रागनी में हम चौपाइयों को गा सकते हैं। 7 स्वर हैं, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। और सज्जनों, एक भाव संत बताते हैं कि 10 अवतार जो मुख्य माने जाते हैं, उसमें श्री राम जी का जो अवतार है वो 7वां अवतार है। इसीलिए 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। और देखा जाए तो महाराज 12 राशियों में 12 राशियां होती हैं, उनमें राम जी की जो राशि है वो 7वीं राशि है। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तुला राशि 7वीं होती है। इसलिए 7 श्लोकों में रामचरितमानस का मंगलाचरण किया। और सज्जनों, रामायण 7 समुद्रों पर, 7 द्वीपों पर शासन करता है, इसलिए 7 श्लोकों में
रामचरितमानस का मंगलाचरण किया।